welcome to my channel. It's me सिमरन सहानी and आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश बुक 2 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर द थीफ स्टोरी। तो जैसे कि टाइटल से ही आप समझ सकते हो दैट इस चैप्टर में हम एक थीफ यानी कि एक चोर की कहानी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है ये, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड जानते होंगे आप, एक वेरी फेमस राइटर। ओके, तो रस्किन बॉन्ड ने ये एक स्टोरी लिखी है एंड इस स्टोरी का बेसिकली मॉरल ये है दैट देखो कई बार ऐसा होता है सामने वाले की अच्छाई देखकर जो है बुरे लोग भी बदल जाते हैं। यही इसका मैसेज है जो हम स्टोरी पढ़ने के बाद दोबारा कंक्लूड करेंगे दैट यस ऐसा ही होता है। कई बार आपकी अच्छाई देखकर, आपकी इंसानियत देखकर सामने वाला भी खुद को बदल लेता है। तो ये इसका एक मैसेज है एंड नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। तो इस स्टोरी के बेसिकली दो कैरेक्टर हैं, ठीक है। एक तो हमारे नरेटर ही है जो अपनी पूरी कहानी हमें बताएंगे और वो बताते हैं कि किस तरीके से वो हमारे सेकंड कैरेक्टर अनिल से मिलते हैं जो एक 25 साल का लड़का है। तो जो हमारे कैरेक्टर 1 है, जो नरेटर है, जो पूरी स्टोरी नरेट करेगा, वो कौन है? एक 15 साल का बच्चा है जो एक बहुत ही अच्छा खासा चोर है। वो बताते हैं मैं बहुत ही स्किलफुल चोर हूँ, बहुत अच्छे तरीके से चोरी कर लेता हूँ मैं, और मैं इतना ज़्यादा स्किलफुल चोर हूँ दैट मैं कभी भी किसी को अपना असली नाम नहीं बताता हूँ। मैं जब भी चोरी करता हूँ तो हमेशा जब मैं किसी को इंट्रोड्यूस करता हूँ खुद को एक नया नाम बताता हूँ। तो हमारे लिए जो है कैरेक्टर 1 जो है, जो नरेटर है, उनका नाम क्या है? हरी सिंह है। ऑब्वियसली वो उनका एक फेक नेम है बट हम इनको चैप्टर में एज हरी सिंह ही रेफर करेंगे, ठीक है। वो जब भी नई जगह पे चोरी करता था तो अपना एक नया नाम बताता था। तो हमारे लिए वो नाम क्या है? हरी सिंह है। थ्रू आउट द चैप्टर जो है रियल नेम जो है वो रिवील नहीं करा गया है। तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी नाउ। तो जैसे ही स्टोरी स्टार्ट होती है तो नरेशन स्टार्ट होता है बाय सेइंग आई वॉज स्टिल अ थीफ। मैं चोर ही था जब मैं पहली बार अनिल से मिला था, ठीक है। अनिल से कब मिले थे नरेटर? मिले थे जब वो 15 साल के थे और खुद बताते हैं दैट मैं एक बहुत ही स्किलफुल चोर था। मैं 15 साल का था, छोटी उम्र थी मेरी, बट मैं चोरी बहुत बढ़िया करता था। आई वॉज अ स्किलफुल एंड वेरी सक्सेसफुल हैंड, यानी कि बहुत हाथ साफ था मेरा, बहुत अच्छे तरीके से मैं चोरी कर लेता था, ठीक है। तो वो बताते हैं दैट मैं अनिल से कब मिलता हूँ? मैं अनिल से मिलता हूँ जब मैं 15 साल का था। और कहाँ पे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? तो बेसिकली अनिल ना रेसलिंग मैच देख रहा होता है, ठीक है। और जब अनिल रेसलिंग मैच देख रहा होता है तो उस समय पे जो हमारे नरेटर है वो अनिल को अप्रोच करते हैं, ठीक है। बताते हैं, अनिल का डिस्क्रिप्शन देते हैं, 25 साल का लड़का था और टॉल, लीन फेलो एंड ईजी गोइंग, यानी कि एक अच्छा इंसान लग रहा था, काइंड हार्टेड और सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, यानी कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे पर्पस के लिए। चोर का काम क्या होता है? चोरी करना। नरेटर का काम क्या था? चोरी करना। 15 साल के थे वो, एक चोर थे। तो कहते मैंने अनिल को देखा, रेसलिंग मैच देख रहा था, मेरे को अपने पर्पस के लिए ठीक लगा कि हाँ भैया मैं इसे अपने बातों में फंसा के चोरी कर सकता हूँ, ठीक है। तो पर्पस क्या था उनका? रॉब करने का, चोरी करने का। तो कहते हैं आई हैडंट हैड मच ऑफ अ लक एंड लेटली, यानी कि काफ़ी समय से उन्होंने चोरी भी नहीं करी थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि एक यंग मैन को मैं अपने कॉन्फिडेंस में लूँगा और जो है इसके पास पैसे हो सकते हैं तो मैं चोरी कर लूँगा यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, एज अ चोर जो कुछ भी उनकी टेक्निक्स होती है वो फॉलो करने शुरू कर देते हैं। जाते हैं, बॉय स्टार्टेड फ्लैटरिंग अनिल। बॉय कौन है? नरेटर ही है बॉय, जो बाद में अपना नाम हरी सिंह बताएगा। तो वो जाके अनिल को फ्लैटर करना शुरू करते हैं, यानी कि बटरिंग, मक्खन लगाना शुरू कर देते हैं अनिल को। जाके बोलते हैं यू लुक लाइक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। तुम तो खुद ही रेसलर जैसे लग रहा है। अनिल क्या रेसलिंग मैच देख रहा है, पहलवानों को देख रहा है, तो कहते हैं तुम तो बिल्कुल रेसलर जैसे लग रहा है। बटरिंग करना ना हेल्प करती है फ्रेंड बनाने में। तो जैसे ही वो अनिल को जाके बोलते हैं ना यू लुक लाइक अ रेसलर, आप भी पहलवान जैसे लग रहे हो, तो अनिल इनफैक्ट कहता है सो डू यू, तुम भी पहलवान जैसे लग रहे हो। बट ऑब्वियसली वो समझ जाते हैं दैट अनिल जो है ऐसे ही मेरे को कह रहा है, बिकॉज वो बताते हैं, नरेटर बताते हैं दैट मैं उस समय बहुत पतला था और अनिल मुझे कह रहा है मैं रेसलर जैसे लग रहा हूँ। तो वो अनिल को रिप्लाई कर देते हैं वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट, हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है बिटवीन द नरेटर एंड अनिल। अब अनिल जो है नाम पूछता है, व्हाट इज योर नेम। अब कोई सामने से आके आपसे बात करता तो आप पूछोगे ना क्या नाम है, तो ऑब्वियसली अनिल नाम पूछता है। वो 15 साल के बच्चे से जो हमारा नरेटर है, व्हाट्स योर नेम, तो आप क्या नाम बताते हैं वो अनिल को? लेट अस सी। तो व्हाट नेम ही टोल्ड अनिल, क्या नाम बताता है? तो वो अपना नाम बताता है हरी सिंह। और मैंने आपको अभी ऊपर बताया दैट मैंने आपको पहले हिंट दे दिया था दैट वो अपना हर समय नया नाम बताता है। हर एक इंसान को जब वो मिलता है अपना नया नाम बताता है पुलिस के चंगुल से बचने के लिए। बहुत ही ट्रेन स्किलफुल चोर है ना। नाम क्या बताता है? हरी सिंह। तो अब हम पूरे चैप्टर में क्या नाम रेफर करेंगे? हरी सिंह ही रेफर करेंगे। अभी तक मैं नरेटर कह रही थी, अब हरी सिंह ही बोलूंगी, ठीक है। तो हरी सिंह आई लाइट, खुद बता देते हैं मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रखता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस, ये ना मुझे पुलिस के चंगुल से बचा लेता है। और मेरे फॉर्मर एम्प्लॉय, जिन पुराने लोगों के घरों में मैंने चोरी करी होती है, वो भी मुझे नहीं पकड़ पाते हैं अगर मैं अपना हर बारी झूठा नाम बताता हूँ। तो फिर जो है इंट्रोडक्शन के बाद जो है आपस में उनकी थोड़ी बहुत बातें शुरू होती है। अनिल और वो जो है जो रेसलर्स रेसलिंग कर रहे होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। रेसलिंग मैच खत्म हो जाता है और अनिल जो है चला जाता है, ठीक है। अनिल वॉकड अवे। अब जैसे अनिल चल के जाते हैं तो हरी सिंह जो है अनिल
अनिल का पीछा करने लगता है और जाके मोस्ट अपीलिंग स्माइल के साथ, यानी कि बहुत अच्छी सी स्माइल लेके अनिल को बोलता है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए काम करना है, आई सेड, ठीक है। बट अनिल क्या कहता है, आई कांट पे यू। तो देखो हरी सिंह जाता है अनिल के पास और डायरेक्टली बहुत अच्छी सी स्माइल करके अनिल को बोलते हैं मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। बट अनिल बहुत ऑनेस्टली बोल देता है आई कांट पे यू, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे को पे नहीं कर सकता हूँ। तो हरी सिंह कहता है आई थॉट ओवर अ मिनट, मैंने सोचा यार मैंने तो गलत टारगेट पकड़ लिया है, इस पर तो पैसे ही नहीं है और मैंने अपना टाइम वेस्ट करा है। बट देन वो क्या कहता है उसको, कैन यू फीड मी, देन आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो बेसिकली हरी सिंह सोचता है आज इस पे पैसे नहीं है, कल को तो इस पे पैसे होंगे, कभी ना कभी तो इस पे पैसे होंगे, तब मैं चोरी कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो। तो अनिल कहता है कैन यू कुक। तो जैसे ही हरी सिंह पूछता है कैन यू फीड मी, कि अच्छा ठीक है तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, तो मुझे खाना खिला देना। तो अनिल पूछता है कैन यू कुक, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। तो हरी सिंह बोल देता है येस आई कैन कुक, और कहता है आई लाइड अगेन, मैंने झूठ बोला। हरी सिंह को एक्चुअली में खाना बनाना नहीं आता था, बट येस अनिल के साथ उसे रहना था, तो वो उसके लिए उसे झूठ बोल देता है दैट हाँ मुझे खाना बनाना आता है। तो अनिल कहता है इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो हाँ मैं तुम्हें फीड कर दूंगा। एंड जो है अनिल हरी सिंह को लेकर अपने घर चले जाता है। तो वो बताते हैं ही टुक मी टू हिज रूम, वो अपने रूम में लेके जाता है हरी सिंह को। और उनका घर कहाँ होता है, अनिल का कमरा कहाँ होता है, रूम कहाँ होता है, एक जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, यानी कि एक हलवाई की दुकान के ऊपर जो उसका एक रूम होता है। और वो हरी सिंह को लेके वहाँ जाता है और कहता है कि तुम बालकनी में सो जाना, ठीक है। तो रूम में बालकनी का जो एरिया था वो किसको दे देता है, हरी सिंह को दे देता है। तो रात होती है और वो कहता है कि मैं बनाता हूँ एक मील, ठीक है। और जो वो मील वो बनाता है हरी सिंह, एज वी नो दैट हरी सिंह को तो खाना बनाना आता ही नहीं था, तो वो बहुत ही हॉरिबल सी मील बनाता है, बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनता है। और अनिल क्या करता है, वो जो खाना है उसको स्ट्रे डॉग्स यानी कि गली के जो डॉगीज होते हैं उनको खिला देता है। और जो है हरी सिंह ऐसी सी स्माइल लेके खड़ा होता है, बिकॉज उसने उसे बोला था उसे खाना बनाना आता है, बट खाना उसने बनाया नहीं था। तो वो स्माइल लेके खड़ा होता है मोस्ट अपीलिंग स्माइल में। एंड जो है अनिल जो है ऐसी स्माइल देख के जो है ज़ोर ज़ोर की लाफ करने लगता है, हंसने लगता है और उसके पैट करता है हेड पे। तो आप देखो अनिल कितना एक अच्छा इंसान है, नोटिस करते रहो। पहले तो हरी सिंह ने कहा मुझे खाना बनाना आता है, जब खाना बनाया तो खाना अच्छा नहीं बना था, अनिल समझ गया कि इसे खाना बनाना नहीं आता है। तो वो क्या कहता है, ऐसे करता है और कहता है नेवर माइंड, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप अनिल की इंसानियत और अच्छाई समझ सकते हो कि उसने उसे अपने घर पे भी रख लिया एंड खाना बनाने के लिए भी क्या कहा कि हाँ मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। अब हरी सिंह हमें बताता है दैट अनिल मुझे खाना बनाना तो सिखा ही रहा है, बट ऑल्सो उसने मुझे कहा है कि वो मुझे मेरा नाम लिखना सिखाएगा और धीरे धीरे वो मुझे सेंटेंसेस लिखना भी सिखाएगा और मुझे नंबर्स ऐड करना भी सिखाएगा। तो यहाँ पे आप देखते रहो दैट जैसे जैसे अनिल एंड हरी सिंह का जो बॉन्ड है कितना ज़्यादा जो है अच्छा होता जाएगा। तो अनिल ने क्या कहा कि मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा, तो मैं तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा। एंड अब हम पढ़ेंगे हरी सिंह के व्यूज़ ऑन एजुकेशन। तो भाई हरी सिंह जो है वैसे तो गाइस वो एक चोर है, 15 साल का एक छोटा सा बच्चा एक चोर है, बट बीइंग अ चोर ऑल्सो उसको पता है कि एजुकेटेड मैन की कितनी वैल्यू होती है। वो खुद कहता है चैप्टर में आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट्स ऑफ व्हाट आई कुड अचीव। यानी कि अगर मैं पढ़ा लिखा इंसान बन गया ना, कोई लिमिट्स नहीं है, मेरा जो मन करेगा मैं वो अचीव कर सकता हूँ। एंड अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा भी था। तो अब हरी सिंह हमें बताता है दैट कैसे वो अनिल के लिए काम करता है। तो वो बताता है सुबह तो मैं उसके लिए चाय बनाता हूँ, ठीक है, और फिर जो है मैं बाज़ार से जो है अनिल के लिए सामान लेकर आता हूँ, सब्जी ये वो जो घर के सप्लाईज होते हैं वो लेकर आता हूँ, ठीक है। और जब मैं कुछ घर का सामान वामान लेने आता हूँ तो उस समय पे मेरे को कुछ बचत हो जाती है, यानी कि 1-2 रुपये मेरे पास बच जाते हैं, तो वो मैं अपने पास रख लेता हूँ। और आई थिंक अनिल को पता है कि 1-2 रुपये जो हिसाब में बचते हैं वो मैं अपने पास रख लेता हूँ, बट अनिल मुझे कुछ नहीं कहता है, ठीक है। अनिल भी माइंड नहीं करता है इस बात को। तो अब हमें हरी सिंह बताता है हाउ डिड अनिल अर्न मनी। तो बेसिकली अनिल पैसा कैसे कमाता है। थीफ का इंटरेस्ट किस में होता है, पैसे में। हरी सिंह उसके घर पे रहे क्यों रहा है, चोरी करने के लिए। तो अब हमें ये बताता है दैट अनिल बेसिकली पैसा कैसे कमाता है। बेसिकली वो एक कमेंट करता है अनिल के पैसे कमाने के तरीके को, कहता है अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट से जो है अनिल पैसा कमाता है। इन सब चीज़ बातों पे फोकस करना फॉर योर MCQs। तो अनिल जो है फिट्स एंड स्टार्ट से जो है पैसा कमाता है। एक दिन बोरो करता है, अगले दिन लेंड करता है, यानी कि एक दिन उधार लेके आता है पैसा, अगले दिन उधार पे दे देता है पैसा, ठीक है। और हर समय अपने नेक्स्ट चेक का वेट करते थे, कब मेरी पेमेंट आएगी, कब मेरी पेमेंट आएगी। और जैसे ही उस पर पैसा आता है बाहर चला जाता है सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये हमें दिखा रहा है कि अनिल खर्चीला है, जैसे ही पैसा आता है तो खर्च करना शुरू कर देता है, सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। ओके, और क्या बोलता है वो, इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन। तो बेसिकली हरी सिंह हमें बताता है दैट अनिल जो है मैगजीन के लिए लिखता है। तो अनिल इज बेसिकली राइटर, ठीक है। यहाँ पे हरी सिंह जो है इस टास्क को
एज अ राइटर जो अनिल की जो जॉब है उसके ऊपर एक कमेंट करता है। क्या कमेंट करता है? अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। तो इस चीज़ को याद रखना दैट हरी सिंह ये राइटर वाला जो प्रोफेशन है उसके लिए क्या कमेंट करता है? अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। हमारा चैप्टर आगे कंटिन्यू होता है एंड जिस दिन का इंतजार था हरी सिंह को वो दिन आ जाता है। बेसिकली एक दिन होता है, एक शाम को अनिल घर लौटता है पैसे लेके। अनिल जो है बंडल ऑफ नोट्स लेके घर पहुंचता है और वो नोट उसने कहाँ से कमाए होते हैं? उसने एक बुक बेची होती है एक पब्लिशर को, और इसी दिन का तो हरी सिंह को इंतजार था कि कब अनिल पैसे कमाएगा और वो चोरी कर सके। तो अनिल घर आता है बंडल ऑफ नोट्स लेके, और जो है रात को सोने से पहले वो जो नोट का बंडल होता है अपनी मैट्रेस के नीचे वो टक कर देता है उसको, यानी कि छुपा देता है पैसों को अंडर द मैट्रेस। तो हरी सिंह कहता है यही तो वो दिन था जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, बहुत समय से मैं अनिल के लिए काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। और अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और वो हिसाब में जो 1-2 रुपये मैं रख लेता था, तो उसके अलावा मैंने कोई चोरी नहीं करी है। हैव नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अब आपको ऐसा भी क्वेश्चन, इन माई लाइन ऑफ वर्क मतलब क्या आया? लाइन ऑफ वर्क क्या था हरी सिंह का? एक्चुअली में वो थीफ था, यानी कि वो कहना चाह रहा है मैंने बहुत समय से बिल्कुल भी चोरी नहीं करी है। काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी चोरी करने की, हैड द अपॉर्चुनिटी टू डू सो। मुझे अनिल ने घर की चाबी दे रखी है, मैं कभी भी आ सकता हूँ कभी भी जा सकता हूँ, बट मैंने चोरी नहीं करी। यानी इनफैक्ट हमें बताता है दैट अनिल के यहाँ पे चोरी करना, अनिल के साथ में रह के चोरी करना मुश्किल भी इसलिए था क्योंकि अनिल एक बहुत ही भरोसेमंद आदमी था, तो इसलिए वो चोरी नहीं कर रहा था। प्लस हरी सिंह जो है, जैसे आपको पता है, वो एक बहुत ही स्किलफुल थीफ है, चोर है, तो वो हमें काफ़ी सारी ना नॉलेज देता है चोरी करने के ऊपर। ऑन रॉबरी कहता है कि एक ग्रीडी मैन, यानी कि एक जो लालची इंसान होता है उसके यहाँ पे चोरी करना बहुत ईजी होता है। क्यों होता है? बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब। लालची है, इसको रॉब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बताता है कि केयरलेस मैन को, जिस केयरलेस होते हैं ना, जिनको परवाह ही नहीं होती है चीज़ों की, उनके यहाँ पे चोरी करना मुश्किल है और उसे अच्छा भी नहीं लगता। वाई? बिकॉज केयरलेस मैन के यहाँ से आप कुछ चोरी करके ले भी आओ वो नोटिस ही नहीं करते, यानी चोरी करने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। इट टुक्स द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। उन्हें पता ही नहीं चलता चोरी हो गई है, तो उसे केयरलेस मैन के यहाँ चोरी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड ग्रीडी मैन के साथ इट इज़ ओके, ठीक है। अब जो है हरी बताता है दैट मैं ना अनिल के पैसे चुरा लूँगा। ही गिव्स द रीज़न फॉर स्टीलिंग। वो कहता है दैट बहुत समय से एक तो मैंने कोई रियल वर्क नहीं करा है। रियल वर्क क्या है उसका? चोरी है। मैंने चोरी नहीं करी है, मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो रहा हूँ, मैंने इतने समय से चोरी नहीं करी है। और वो कहते हैं अगर मैंने पैसे नहीं लिए ना तो आई नो ये क्या करेगा, ये जाके अपने फ्रेंड्स के ऊपर सारे पैसे उड़ा देगा, और इतने समय से इसने मुझे पेमेंट भी तो नहीं करी है, तो ठीक है भैया मैं चोरी कर लूँगा। तो बेसिकली आप देखो हरी सिंह जो है पैसे चुराने से पहले ना खुद को रीजंस दे रहा है कि भाई मैं चोरी कर लेता हूँ, एक तो मैंने बहुत चोर हूँ, बहुत समय से चोरी नहीं करी है, मेरी ट्रेनिंग ख़राब हो गई है। साथ ही के साथ क्या कहता है कि अनिल जो है इन पैसों का क्या करेगा, अपने दोस्तों पे उड़ा देगा जाके, तो इससे अच्छा मैं चोरी कर लेता हूँ। प्लस कहते हैं कि मैं इतने समय से अनिल पे वर्क कर रहा हूँ, अनिल ने मुझे एक बार भी जो है सैलरी नहीं दी है, तो इसलिए मैं जो है इन पैसों को चुरा लेता हूँ। तो अब हरी सिंह जो है प्लान पूरा बना लेता है चोरी करने का। क्या करता है वो? जैसे ही अनिल सो जाता है, तो जब अनिल सो रहा होता है तो चांद की रोशनी कमरे में थोड़ी बहुत आ रही होती है फ्रॉम द बैल्कनी, एंड जो है वो बताता है कि मैं बैल्कनी में फ्लोर पे बैठ जाता हूँ कंसिडरिंग द सिचुएशन दैट मैं पैसे लूँ, क्या करूँ, कैसे न करूँ। और सोचता है कि अगर मैं पैसे चुरा लूँगा तो 10:30 बजे एक एक्सप्रेस जाएगी लखनऊ को, यानी कि एक ट्रेन जाएगी लखनऊ को, तो मैं वो ले लूँगा ट्रेन और भाग जाऊँगा पैसे चुरा के। तो वो क्या करता है, वो अनिल के पास जाता है, ब्लैंकेट में से अपने बाहर निकल के ऐसे क्रेप्ट करके जाता है, बेड तक चल के जाता है, और अनिल ना बहुत पक्के से सो रखा होता है, वो स्लीपिंग वेरी पीसफुल रहा है, और हरी सिंह अनिल को देख रहा है। तो वो एक्सप्लेन करता है कि अनिल का फेस ना बिल्कुल क्लियर था, ठीक है। वो कहता है कि मेरे फेस पे ज़्यादा मार्क्स होंगे, अनिल के फेस पे बिल्कुल भी मार्क्स नहीं थे। दो मेरे मार्क्स नहीं थे, स्कार्स थे। तो ये भी आप याद रखना कि हरी सिंह के फेस पे स्कार्स लगे हुए थे, ठीक है। तो कहता है मैं अपना हैंड जो है स्लिट करता हूँ अंडर द मैट्रेस, और मैट्रेस के नीचे से मैं सर्च करता हूँ नोट्स को, और जैसे ही मैं उनको ढूंढ लेता हूँ और मैं उसको विदाउट एनी साउंड जो है उन पैसों को निकाल लेता हूँ। और जैसे ही वो पैसे निकालता है तो अनिल साइड, और वो जो है अनिल एकदम से ऐसे साय करता है सोते सोते, और जो है बिल्कुल ऐसे टर्न हो जाता है हरी सिंह की साइड पे, तो बिल्कुल सामने फेस हो जाता है उसका हरी सिंह ने। तो हरी सिंह कहता है मैं धीरे धीरे क्रॉल करके वहाँ से चला, नोट लेके भाग जाता है, पैसे लेके भाग जाता है। तो वो कहता है मैं भाग के रोड तक जाता हूँ और फिर मैं स्लो डाउन करता हूँ और काउंट करता हूँ पैसों को। उसको अभी तक पता नहीं था कितने पैसे थे। तो कितने पैसे थे? 600 रुपये थे इन 50s, यानी कि 50-50 के नोट थे, और टोटल पैसे कितने थे? 600 रुपये थे, 600। तो वो इतने सारे पैसों को देख के कहता है भाई ये पुराने ज़माने की स्टोरी है, 600 रुपये की भी बहुत वैल्यू थी उस समय में, तो काफ़ी पैसे थे, ठीक है। तो वो कहता है कि 600 रुपये, इतने पैसों में तो मैं अरब की तरह रह लूँ इन ऑयल रिच कंट्री।
तो हरी सिंह ने अब पैसे चुरा लिए और अब वो स्टेशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचता है तो जो लखनऊ एक्सप्रेस होती है वो उसके सामने प्लेटफॉर्म पे होती है और वो कहता है जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचता हूँ मैं टिकट वाली विंडो पे रुकता नहीं हूँ। क्यों? वो कहता है मैं चोर हूँ, मैं कभी भी टिकट नहीं खरीदता हूँ, मैं तो ऐसे ही चला जाता हूँ ट्रेन के अंदर। तो वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग, जैसे आपने देखा ट्रेन पहले धीरे धीरे चलती है, धीरे 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 चलती है और एकदम से स्पीड पिकअप करती है। तो वो देखता है कि ट्रेन हैड टू स्टिल पिकअप, अभी ट्रेन तेज चलनी शुरू नहीं हुई थी, मैं चाहता तो ट्रेन में एंटर कर सकता था। बट वो कहता है दैट पता नहीं क्या हुआ, एक हेजिटेशन थी मेरे अंदर फॉर सम रीजंस, मैं ट्रेन में नहीं चढ़ पाया और ट्रेन मेरे सामने से निकल गई। तो बेसिकली गाइज जैसे ही वो लखनऊ एक्सप्रेस में चढ़ने वाला होता है हरी सिंह, तो उस समय वो हेजिटेट होता है कुछ रीजंस की वजह से और जो है लॉस कर देता है चांस उस ट्रेन में चढ़ने की और ट्रेन चली जाती है लखनऊ एक्सप्रेस। अब आप समझ चुके होंगे कि वो क्या रीज़न होगा दैट ट्रेन में चढ़ने से एकदम से हेजिटेट हो जाता है हमारा हरी सिंह। हाँ, यही रीज़न है। वो अनिल एक इतना अच्छा इंसान था, उसने जो है विदाउट एनी रीज़न हेल्प करी हरी सिंह की, उसको पढ़ाया भी, उसको फीड भी करा एंड जो है हरी सिंह ने उसी की यहाँ पे चोरी करी थी। तो यही वो रीज़न था जिससे वो हेजिटेट हो रहा था एंड लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो छूट जाती है। तो लखनऊ एक्सप्रेस तो चली गई और अब क्या होता है, हरी सिंह जो है रात को इतनी देर से जो है डिजर्टेड प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है। वो समझ ही नहीं पाता क्या करे इतनी रात को अकेले। वो कहता है मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है जिसके घर पे मैं जाके रुक सकूं। और वो कहता है फ्रेंड मेरे इसलिए नहीं है बिकॉज मैं फ्रेंड्स बनाता ही नहीं हूँ। अकॉर्डिंग टू हिम फ्रेंड्स जो है ट्रबल ज़्यादा लेकर आते हैं, परेशानियाँ ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो यहाँ हमें हरी सिंह के व्यूज़ ऑन फ्रेंड्स पता चल गए। अब हरी सिंह कहता है मैं होटल में भी नहीं रुकूंगा। वाई? बिकॉज इससे क्यूरियस होंगे लोग। वाई? यू कैन अंडरस्टैंड, वो 15 साल का बच्चा अकेले होटल में जाके रुकेगा तो क्यूरियसनेस बढ़ेगी लोगों की, उस पर शक जा सकता था। ठीक है, तो वो होटल का प्लान भी कैंसिल कर देता है। वो कहता है मेरे पास एक ही जगह है जाने के लिए, एक ओनली ट्रस्टेड पर्सन है इस एंटायर वर्ल्ड में मेरा, वो कौन है? अनिल, जिसके पैसे अभी अभी मैं चुरा के आया हूँ। तो लीविंग द स्टेशन, अब वो स्टेशन पे खड़े होकर क्या करता है, स्टेशन लीव कर देता है। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, और बाजार में एंटर कर जाता है। हरी सिंह जो है अपना थीफ का करियर के बारे में अब हमें बताना शुरू करता है। कहता है इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मेरे थीफ करियर में मैंने बहुत सारे लोगों की शक्लों को पढ़ा है जब वो अपने सामान खोते हैं। जैसे कि अगर ग्रीडी मैन है, अगर उनका कोई जो है सामान में चोरी कर दूँ तो उनके शक्ल पे डर दिखाई देता है। अगर कोई एक रिच मैन, किसी अमीर आदमी के घर में मैं चोरी करता हूँ, जब उनका कोई सामान चोरी होता है तो उनके शक्ल पे गुस्सा दिखाई देता है। एक पुअर मैन, एक गरीब इंसान की अगर चोरी होती है, उसका कोई सामान चोरी होता है तो उसके शक्ल पे एक्सेप्टेंस दिखाई देती है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हो गई चोरी तो। बट वो कहता है कि अनिल का फेस, मुझे पता है अगर अनिल को पता चलेगा कि मैंने उसके पैसे चुरा लिए हैं, आई नो उसके फेस पे सिर्फ और सिर्फ सैडनेस होगी। और सैडनेस इसलिए नहीं होगी कि उसके 600 रुपये चोरी हो गए, सैडनेस इसलिए होगी बिकॉज उसका ट्रस्ट टूट गया। आपको पता है ना, ट्रस्ट, विश्वास कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो अनिल को दुख इस बात का होगा कि हरी सिंह ने उसका विश्वास तोड़ा, हरी सिंह ने उसके साथ विश्वासघात। कोई बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में पाता है हरी सिंह और कहता है मैं एक बेंच पे बैठ गया। नाइट, इतनी ठंड थी, ठंड के दिन थे, अर्ली नवंबर था और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और कहता है सडनली क्या होता है, मेरी डिस्कम्फर्ट की धीरे धीरे बारिश आनी शुरू हो जाती है। तो आप समझो पुराने ज़माने में तो ठंड भी बहुत ज़्यादा होती थी, आजकल पॉल्यूशन की वजह से इतनी नहीं होती है नवंबर में, पहले बहुत होती थी। तो कहता है इतना ठंड का मौसम, ऊपर से बारिश होनी शुरू हो गई और वो वहाँ बाजार में बेंच पे बैठा होता है। और सून धीरे धीरे क्या होता है, बहुत ज़ोर की बारिश होनी शुरू हो जाती है। हरी सिंह बिल्कुल गीला हो जाता है, उसके शर्ट, उसके पजामाज और बहुत ज़ोर ज़ोर की हवाएं चलने लगती है। तो बेसिकली हरी सिंह भागता है शेल्टर लेने के लिए। तो वो कहता है आई वेंट बैक टू बाजार, मैं बाजार वापस जाता हूँ और शेल्टर ले लेता हूँ क्लॉक टावर के नीचे। ठीक है, अब क्लॉक टावर के नीचे वो शेल्टर लेता है तो क्लॉक में टाइम कितना होता है, मिडनाइट, यानी कि रात के 12 बज के होते हैं। बारिश हो रही है, अंधेरा बिल्कुल, नवंबर में ठंड की रात। और हरी सिंह के पास बहुत ही वो डिफिकल्ट सिचुएशन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो कहता है आई फेल्ट फॉर द नोट्स, उसने नोट जो थे पॉकेट में अपने फेल्ट करे, दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वो ना रेन से गीले हो गए थे, बारिश से गीले हो गए। बेसिकली हरी सिंह जो है नोटों के ऊपर विचार कर रहा होता है। वो सोचता है कि ये अनिल के पैसे हैं, अगर अनिल सुबह उठता तो वो क्या करता, वो मुझे कुछ पैसे देता, 2-3 रुपये देता सो दैट मैं पिक्चर देख के आऊँ। बट अब मेरे पास सारे पैसे हैं, 600 रुपये पूरे के पूरे पैसे मेरे पास हैं। बट अब मैं उसके लिए, अब मैं कभी अनिल के लिए कुक नहीं कर पाऊँगा, ना ही मैं उसके लिए बाजार से सामान लेकर आ पाऊँ, ना ही मैं कभी होल सेंटेंसेस लिखना सीख पाऊँगा। और हरी सिंह खुद को कहता है कि ये सब बातों के बारे में मैंने सोचा ही नहीं, मैं इतना एक्साइटेड हो गया चोरी करने के लिए दैट मैंने इन सब चीज़ों पर विचार ही नहीं करा। अब जो है हरी सिंह बैठा हुआ है, वो आराम से बैठा हुआ है शेल्टर लेके, नीचे मिडनाइट हो रही है क्लॉक टावर के, और सोच रहा है कि अगर मेरे को होल सेंटेंसेस लिखने आ गए ना, अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया तो आई नो कि मैं मोर देन फ्यू 100 रुपीज़ कमा सकता हूँ। अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया, होल सेंटेंसेस लिखने आ गए तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। वो कहता है इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना भी बहुत आसान है
और पकड़े जाना भी बहुत आसान है, बट एक क्लेवर मैन बनना, एक बड़ा आदमी बनना, एक रिस्पेक्टेड आदमी बनना इस सोसाइटी में बहुत मुश्किल काम है। तो फाइनली हरी सिंह जो है खुद से डिसाइड कर लेता है कि वो चोरी नहीं करेगा और वो वापस जाने का फैसला लेता है अनिल के पास। तो वो कहता है आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू रीड एंड राइट, चाहे पढ़ने लिखने के लिए ही सही, मैं वापस जाऊँगा अनिल के पास सो दैट वो मुझे पढ़ा लिखा सके। ठीक है, तो हरी सिंह बताता है मैं वापस जाता हूँ कमरे में, और बहुत ही नर्वस होता है वो इस समय पे, बिकॉज कहता है चोरी करना बहुत आसान होता है और रिटर्न करना बहुत मुश्किल होता है। पैसे चुराना आसान है बट दोबारा उनको जगह पे रखना और मुश्किल था। तो वो कहता है मैंने धीरे से डोर खोला और जो है वहाँ गया अंदर, तो फिर से मूनलाइट आ रही थी कमरे में, अनिल अभी भी अच्छे से सो रहा था। तो वो कहता है कि मैं जाता हूँ और जो नोट जितने भी हैं फिर से जो है अनिल की मैट्रेस के नीचे रख देता है। वो कहता है आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, तो जैसे वो हाथ अपना मैट्रेस के नीचे करते हैं नोट डालने के लिए, तो अनिल की सांसें जो है वो अपनी हैंड पे फील करता है। ठीक है, वो कहता है मैं 1 मिनट के लिए बिल्कुल स्टिल रहता हूँ एंड देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर विद द नोट्स, तो वो पैसे मैट्रेस के नीचे रख देता है। अब होती है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो वो जो है हरी सिंह अगले दिन काफ़ी लेट उठता है। तो आप समझ जाओ वो 15 साल का छोटा सा बच्चा ही तो रात को वो गया वहाँ स्टेशन तक, वापस आया, भीग भी गया था। तो वो कहता है मैं सुबह अगले दिन लेट उठता हूँ। अनिल ने ऑलरेडी चाय भी बनाती थी और अनिल उसके पास आता है और अपना उसके फिंगर्स में होता है। तो वो कहता है कि जैसे ही मैं 50 रुपये अनिल को मुझे देते हुए देखता हूँ तो मेरा हार्ट बहुत डर जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि अनिल को पता चल गया क्या हुआ, हार्ट सैंक। वो कहता है मुझे लगता है कि अनिल को पता चल गया है कि मैंने कल रात को चोरी करी थी। बट क्या होता है, अनिल बोलता है हरी सिंह को आई मेड सम मनी येस्टरडे, मैंने कुछ पैसे कमाए थे और अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा। तो आप यहाँ पे अनिल की इंसानियत देखो, अनिल क्या कहता है कि मैंने पैसे कमा लिए, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा। तो हरी सिंह बताता है मेरी स्पिरिट्स रोज़ होंगे, पहले उसका दिल बैठ गया था ना, ये बात सुन के उसकी स्पिरिट्स रोज़ हो जाती है। वो उससे पैसे लेता है, जैसे वो उससे पैसे लेता है वो देखता है नोट अभी भी गीले थे। अब अनिल बोलता है टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज हम ना पढ़ना शुरू कर देंगे सेंटेंसेस को, अनिल कहता है। अब फाइनली हमारा चैप्टर एंड होता है। यहाँ पे हरी सिंह हमें बताता है ही न्यू, ही कौन, अनिल। वो कहता है अनिल को पता था बट नीदर हिज लिप्स nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way and the smile came by itself without any effort. तो यहाँ पे देखो हमारे को जो है लेसन हमारा कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है दैट अनिल को पता चल गया था दैट कल रात को जो है हरी सिंह ने पैसे चुराए थे, बट फिर भी वो हरी सिंह को कुछ नहीं कहता है। इनफैक्ट उसे क्या कहता है, पे भी करूँगा तुम्हारे को रेगुलरली, प्लस उसको क्या कहता है मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू कराऊंगा सेंटेंसेस। और यहीं पे हरी सिंह हमें बताता है दैट ना ही उसकी आंखों में ना ही उसके लिप्स में उसने शो करा कि उसे कुछ पता है, और मुझे वो प्रॉमिस कर दिया दैट मैं आपसे तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा फुल सेंटेंसेस। और वो कहता है कि जैसे ही अनिल मुझे ये बोलता है कि मैं सेंटेंसेस पढ़ना सिखाऊंगा तो मेरे फेस पे अपने आप एक स्माइल आ जाती है। हमेशा हमने पढ़ा ना मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो हमेशा वो अनिल को एक मोस्ट अपीलिंग स्माइल देता है विदाउट एनी एफर्ट। एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। तो यहीं इस चैप्टर में हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिली, देखो अनिल में कितनी अच्छाई थी, विदाउट एनी रीजन उसने इतनी हेल्प करी किसकी, हरी सिंह की। एंड बेसिकली उसने हरी सिंह को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कहाँ वो अपने आप को एक बहुत स्किलफुल चोर समझता था, बट वो लखनऊ में वो जो ट्रेन जा रही थी लखनऊ के लिए उस पर नहीं चढ़ पाया। वाई, उसने कहा ना मैं हेजिटेट हुआ। उसको अनिल का ट्रस्ट नहीं तोड़ना था, इनफैक्ट उसको एक लर्नेड, एक पढ़ा लिखा इंसान बनना था, एजुकेटेड मैन बनना था, उसे एजुकेशन की वैल्यू समझ में आई, इसलिए वो क्या करता है, वो चोरी नहीं करता है। तो ये थीव स्टोरी में हमारा थीव जो है बाय द एंड ऑफ द स्टोरी एक थीव नहीं, एक एजुकेटेड मैन बनने के लिए एक अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं क्लास 10 इंग्लिश के, SST के एंड साइंस के MCQ क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।